हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ तुरई की बहुत ही शानदार टेस्टी पार्टी लाइक सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तुरई जो सब्जी है वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है, लेकिन सभी को ये पसंद नहीं आता। इस तरह से अगर आप बना करके ट्राई करेंगे तो ज़रूर आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तुरई की दही वाली सब्जी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 तुरई लिया है। वज़न में कहें तो ये 750 ग्राम तुरई है। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे और ऊपर का छिलका जो है इसे हम उतार लेंगे। तो इस तरह से आसानी से छिलका जो है वो उतर जाता है पिलर से। तो पहले उतार लेते हैं छिलका। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करके बताएं। कमेंट पढ़ के तो खुशी होती है, लाइक भी कर दिया कीजिए, लाइक होने से और ज़्यादा खुशी हो जाएगी। तो यहाँ पे तोरी का छिलका मैंने उतार लिया है। अब इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में तोरी को कट कर लेंगे। सबसे पहले कट करने के बाद इसे 2 भाग में और कट कर लेंगे। इस तरह से प्लस का चिन्ह लगा देना है। इससे क्या होगा, तोरी के अंदर तक जो ग्रेवी है वो ऑब्जॉर्ब होगा और तोरी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम तोरी को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह से बीच से क्रॉस का चिन्ह लगा रहे हैं। तो इसी तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट कीजिएगा। तो सबको भी इसी तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने तोरी को अच्छी तरह से कट कर लिया है। ज़्यादा डीपली नहीं गई हूँ, बस ऊपर से ही हल्का सा प्लस का चिन्ह लगाया है, क्रॉस का चिन्ह लगाया है। तो तोरी कट हो चुकी है। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को पहले बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम करके तोरी को इसके अंदर डाल देंगे और एक बार चला लेंगे। चलाने के बाद यहाँ पे 1/4 इसमें नमक डाल देना है और नमक डालने के बाद यहाँ पे 1/4 हल्दी भी डाल देना है। उसके बाद फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमें 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है। तोरी जो है पानी रिलीज़ करता है और हमने इसमें नमक भी डाला है। नमक इसलिए डाल दिया ताकि तोरी जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मिलाने के बाद यहाँ पे इसे हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे। 2 से 3 मिनट में ही तोरी जो है वो पानी रिलीज़ कर देगा। जब तक तोरी भुन रहा है तब तक मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच दही ले लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी है, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ मैं यहाँ पे, 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला। आप कोई भी सब्जी मसाला अपने पसंद का ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच का लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे दही के साथ। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि दही जो है बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, खट्टी बिल्कुल मत लीजिएगा वरना ग्रेवी का टेस्ट बेकार लगेगा। तो मसाला रेडी है, इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इधर मुझे 2 ही 3 मिनट हुए थे। आप देख सकते हैं तोरी ने कितना पानी रिलीज़ किया है। तोरी वैसे भी पानी रिलीज़ करता है और हमने नमक भी डाला था। तो अब क्या करना है, इसे अलग बर्तन में निकाल करके पहले रख लेना है। अब ऐसा करने से तोरी को पकाने में हमें ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा। अब अलग बर्तन में मैंने इसे निकाल दिया है और इसे छोड़ देंगे। उसके बाद वापस से उसी कढ़ाई को मैंने धो के चढ़ाया है। 2 चम्मच सरसों का तेल और डाल दिया है। तेल को गर्म होने देंगे। उसके बाद 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच यहाँ पे हींग डाल दिया है। कुछ सेकंड भूनने के बाद यहाँ पे 1 बड़े साइज का प्याज बारीक चॉप करके डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज सॉफ्ट ना हो जाए या फिर इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। तो प्याज का कलर चेंज हो चुका है, प्याज सॉफ्ट हो चुका है। तो 1 चम्मच मैं यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दे रही हूँ और फ्लेम को लो रखते हुए 2 मिनट और भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट तक हमने भून लिया है लहसुन अदरक को भी। अब यहाँ पे 1 बड़े साइज का टमाटर बारीक चॉप करके डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक डालते समय ध्यान रखेंगे कि तोरी जब हमने भूना था तब उस समय तोरी के लिए नमक डाला था, तो सिर्फ ग्रेवी के लिए ही नमक डालना है। नमक को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे ढक करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा रही हूँ। आप देख सकते हैं टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका
है, एकदम गल चुका है, प्याज में मिल चुका है। तो बस एक बार चलाने के बाद जो हमने दही वाले मसाले तैयार करके रखे हुए थे उसको यहाँ पे डाल देना है। फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे क्योंकि दही जो है वो ठंडा था, तेल है जो गर्म है। अब थोड़ा सा बाउल को भी धो करके डाल दिया है क्योंकि मसाले चिपके हुए थे। अब अच्छी तरह से चलाएंगे, जब तक चलाएंगे जब तक कि मसालों में उबाल ना आ जाए, क्योंकि दही है, दही जो है वो फटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लगातार मैंने चलाया है, मसालों में उबाल आ चुका है। तो अब ढक्कन लगा करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पे मसालों को पका लेंगे और बीच बीच में चलाएंगे भी। तो मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं, तेल जो है रिलीज़ होने लगा है और मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो एक बार मसालों को चला लेंगे, उसके बाद जो हमने तोरी भून करके रखा था उसको यहाँ पे डाल देना है और मसालों के साथ एक बार मिक्स कर लेना है। अब देखिए इस तरह से तोरी की सब्ज़ी बनेगी तो कौन नहीं खाना चाहेगा। ये एकदम ग्रेवी देख करके लग रहा है कि एकदम ये पार्टी लाइक सब्ज़ी बन गई ना। तो सिंपल सी सब्ज़ी को इस तरह से भी टेस्टी बना के खाया जा सकता है। तो आधा कप मैंने पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला है। पानी डालने के बाद एक बार चला लेंगे और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे क्योंकि तोरी जो है आधा पहले ही सॉफ्ट हो चुका है। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने पकाया है। अब ढक्कन हटा के एक बार चला रही हूँ और अब देखिए यहाँ पे तोरी जो है बिल्कुल गला नहीं है, मैश नहीं हुआ है। जैसे जैसे बड़े बड़े टुकड़ों में हमने कट किया था बस वैसे ही है, सॉफ्ट हो गया है, मतलब खाने लायक हो गया है। तो अब उतारने से पहले यहाँ पे 1/4 गरम मसाला डाल देंगे ताकि ग्रेवी में और अच्छी सी खुशबू आने लगे। गरम मसाला डालने के बाद एक बार चला लेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे ढक्कन लगा के, ताकि गरम मसाला का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 2 मिनट हो गए थे, मैंने गैस बंद कर दिया है। अब यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया उसे डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद एक बार फिर से चला लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट सा दही वाली तुरई की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब इसे देख करके कौन नहीं खाना चाहेगा, जिसे पसंद नहीं वो भी मांग मांग के खाएंगे। तो सिंपल सी सब्ज़ी थी, इसे बहुत ही शानदार इस तरह से बनाया जा सकता है, बिल्कुल पार्टी लाइक बनाया जा सकता है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।